वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी में। इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज बायो का हर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, जीव विज्ञान की पहली चैप्टर जीवों में जनन से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। उसमें से सबसे पहली क्वेश्चन है, एकल कोशिका वाले जानवरों को अमर कहा जाता है क्योंकि। जितने भी एकल कोशिका वाले जानवर होते हैं उन्हें इसलिए अमर कहा जाता है कि वे अपनी बेटी कोशिकाओं के रूप में रहना जारी रखते हैं, यानी डॉटर सेल्स के रूप में रहना जारी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे लंबा है। यहाँ पे ऑप्शन है बरगद का पेड़, कछुआ, तोता, हाथी। मतलब किसकी लाइफ स्पैन जो है सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री। इसका जो लाइफ स्केल है वो काफ़ी ही लंबा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जीवों को उनके जीवन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटे लिखेंगे कि किसकी लाइफ स्पेन होती है, तो सबसे पहले फल मक्खी की होती है, फिर मगरमच्छ, फिर तोता और फिर लास्ट में बरगद का पेड़। ओके, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश एक जीवन प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसी जीवन प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि प्रजातियों के अस्तित्व के लिए है, तो वो होती है रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन। ओके, पांचवी प्रश्न है, क्लोन वे व्यक्ति होते हैं जिनकी आयु बिल्कुल समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है इसका राइट आंसर आनुवांशिक संरचना। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, आनुवांशिक संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली प्रश्न है हमारी, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है। किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है, तो वो होता है बाइनरी विखंडन के कारण बैक्टीरिया का क्लोन बनता है। सातवीं प्रश्न है, राज्य के सदस्यों में अलैंगिक जनन देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा, प्लांटे, एनिमिलिया, यानी ये तीनों जो है इसका राइट आंसर है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न है, अमीबा में द्विविभाजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी अंगक द्विगुणित होता है। जब भी अमीबा जो होता है द्विविभाजन करता है, तो वो जो अंगक द्विगुणक होता है वो होता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न है, वनस्पति प्रसार के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वनस्पति प्रसार होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो वो होगा पौधों में अलैंगिक जनन। ओके, पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वीं प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वनस्पतिक प्रसार के लिए नहीं किया जाता है। किसका जो उपयोग है वानस्पतिक प्रसार के लिए नहीं किया जाता है, तो एथोरोजोइड जो होता है इसका वनस्पतिक प्रसार के लिए नहीं किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र जीव को पहचानिए और उसका अधिकतम जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्रो का है यानी कौवे का है, और इसका अधिकतम जीवन काल कितने 15 साल होता है। कौवे की मैक्सिमम जीवन काल जो होती है इसकी 15 ईयर। ओके, 15 साल।